गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत वंदना गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना करते हैं। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और उनका निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही हो जाता है। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे ही था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरता हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो ये सब देखकर बाबा बहुत क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर बार है, न ही उनके कोई बाल बच्चे हैं और न ही कोई उन्हें देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में बांट लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को निकली। तभी तक शांत मुद्रा में निगमन बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगी। हे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। इसके बाद मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका अर्थ क्या है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं, हैजा थी जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच ही हैजा खत्म हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह सब देखकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा मन जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिमज्ञ सी प्रतीक नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस कहानी में आटा पीसने का क्या तात्पर्य था वो अब मैं आपको बताता हूँ। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य भी अर्थ है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। भक्ति का मुठिया जिसके की वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म मुक्ति संभव नहीं है। श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।